हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पर स्टडी। फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि सिंह और आपके लिए लेके आई हूं द हिंदू एडिटोरियल से फिर से नए वोकैबलरी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेशन कैसा लगा लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों, आज का जो पहला वोकैब है वो है फर्वर। तो फ्रेंड्स, इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसे आप फरवर नहीं कहेंगे, आप इसे फरवर बोलेंगे, जिसका मतलब होता है जोश, उत्साह। तो इसका आप मीनिंग देख सकते हैं, हीटेड इमोशन, यानी जब आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहे होते हैं, तो उसे हीटेड इमोशन कहते हैं, पैशन कहते हैं, एन इंटेंस पैशन। तो इसके सिनोनिम्स भी हैं ज़ील, पैशन, और इसके एंटोनिम्स हैं इम्पैसिविटी और इनसेंसिबिलिटी। सो दोस्तों, फर्वर का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है जब आप बहुत ही जोश उत्साह से भरे होते हैं। और उस टाइम पे अगर आपको एग्जाम्पल सेंटेंस से इसे समझना है तो आप बोल सकते हैं द फर्वर ऑफ हर स्पीच शोड शी फेल्ट स्ट्रांगली। मतलब द वे शी स्पोक, ओके, जिस तरह से उसने बोला, उसने जिस तरीके से स्पीच दिया वो काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी एनर्जेटिक था। जैसे आप कई सारे लोगों के स्पीच देने के तरीके से आप देख सकते हैं कि द वे दे स्पीक, द वे दे गिव स्पीच इज़ इन जस्ट फॉरवर्ड, द वे फुल ऑफ फॉरवर्ड, मतलब जो उत्साह से भरा था, जो जोश से भरा हो। तो आप जब भी आप बहुत ही आप अपने किसी पैशन के बारे में, आपको किसी चीज़ को लेके पैशन है, ज़ील है, तो आप उसकी जगह फर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ ग्रैंडर। तो इसमें जे वर्ड नहीं है, बट आप इसे ग्रैंडर नहीं बोल सकते हैं। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रैंडर। मीन्स बहुत ही भव्य, बहुत ही जो काफ़ी स्प्लेंडेड हो, मैग्निफिशेंट हो, ग्रेटनेस हो, मतलब जो काफ़ी बड़ी हो। जैसे कि द मैग्निफिशेंस ऑफ आवर लॉर्ड कृष्णा, द ग्रैंडर ऑफ हिमालयाज, द ग्रैंडर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द जिस तरह से हमारे भगवान इतने उनकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी भव्य है, उसके लिए आप ग्रैंडर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस पिक्चर से देखना है तो आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसिव कार होती हैं वो कितनी ग्रैंडर दिखती हैं, मतलब कितनी ज़्यादा स्प्लेंडेड दिखती हैं, कितनी भव्य दिखती हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ दिखे जो काफ़ी भव्य हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो आप उसके लिए ग्रैंडर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ फ्रेट। और फ्रेट का मतलब होता है दुखी होना, किसी के बारे में चिंतित होना, किसी को परेशान करना। आप इमेज में देख सकते हैं कैसे एक बच्चे को एक आदमी फ्रेट कर रहा है, यानी उसे परेशान कर रहा है। सो किसी को डिस्टर्ब करना है, किसी को डिस्टर्ब करना हो। जैसे नॉर्मली आप अपने कज़न्स जब मिलते हैं तो दे फ्रेट ईच अदर, एक दूसरे को परेशान करते हैं। ब्रदर सिस्टर्स में भी दे फ्रेट ईच अदर, ओके। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू लाइक, जैसे आप बोलते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सो यू कैन से सॉरी टू फ्रेट यू, मतलब सॉरी कि आपने, मतलब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो जब आपको किसी को डिस्टर्ब करते हैं। और दोस्तों, फ्रेट का एक और मतलब होता है, वो होता है दुखी होना, चिंतित होना। सो जब भी आप बोलते हैं कि आई एम फ्रेट, आई एम डिस्टर्ब्ड, तो यू कैन से आई एम फ्रेट बिकॉज दिस थिंग्स हैज़ हैपेंड विथ मी। और अगर आपको इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से समझना है, तो जैसे आप किसी को एडवाइस देते हैं जनरली कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो डोंट फ्रेट, एवरीथिंग विल बी फाइन। या फिर किसी को एडवाइस देना है, यू शुडंट फ्रेट सो मच, तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट फ्रेट सो मच, यू शुडंट फ्रेट सो मच, ओके। और अगर आपको किसी को डिस्टर्ब करना है, उसमें भी आप बोल सकते हैं सॉरी टू फ्रेट यू, सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। दोस्तों, आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको ये वर्ड तो याद हो ही गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ इन्फॉर्म। सो आप देख सकते हैं डॉक्टर पेशेंट के साथ कैसे बैठी है। क्योंकि जो पेशेंट है वो इन्फॉर्म है, यानी पेशेंट जो है वो बीमार है। कोई भी इंसान जब वो बहुत ही फिज़िकली बुखार की वजह से कमज़ोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो उसे इन्फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बोलना है यू लुक इन्फॉर्म, तुम बहुत कमज़ोर दिख रहे हो, यू आर इन्फॉर्म, तुम बीमार हो गए, तुम बीमारी की वजह से वीक हो गए हो, ओके। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेंटेंस लेना है तो बोल सकते हैं द इन्फॉर्म पेशेंट वर सेंट टू देयर होम, जो भी कमज़ोर पेशेंट थे उनको उनके घर भेज दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वोकैब की तरफ,
विच इज़ रिक्यूपरेट मीन्स टू रिकवर। पहले तो आपने देखा इन्फॉर्म यानी जो बीमार थे, अब रिक्यूपरेट मतलब बीमारी से रिकवर करना, ठीक है। टू रिकवर, टू रिकवर, टू इम्प्रूव, ओके। तो कभी भी जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, बीमारी के बाद स्वस्थ होते हैं, तो उसे ही रिक्यूपरेट कहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझना है तो आई वेंट अवे फ्रॉम दिल्ली टू रिकूपरेट, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि वहाँ पे अगर कोई स्वस्थ इंसान भी जाता है वो जो है वो इन्फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिकूपरेट होने के लिए दिल्ली से तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लीन एयर की ज़रूरत है जो कि दिल्ली में नहीं है। सो दोस्तों, ये सारे वो कैब्स आपको मेरे एग्जांपल से ज़रूर याद हो गए होंगे और इसे ऐसे ही रिवाइज करते रहा करिए। और दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी डेली 5 वो कैब्स याद कर सकें। थैंक यू।